हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 17.4 के प्रश्न नंबर 4 और 4 से आगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बेटा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करना है। इसके लिए आपके पास सारणी दे रखी है बेटा, पानी पर खर्च किया गया है रुपए में और मकानों की संख्या दे रखी है। इसके अनुरूप हम बेटा इसकी सारणी बनाते हैं। हल करने के लिए पानी पर खर्च रुपए दूसरा हो जाएगा अपने पास एक्स आई, जो मकानों की संख्या है वो हो जाएगा एफ आई अपने पास, और कल्पित माध्य की सहायता से करना है तो यहाँ पर आएगा अपने पास डी आई, वो होगा एक्स आई माइनस ए, और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो होगा बेटा एफ आई को हम डी आई से गुणा कर देंगे। तो इसके लिए देखें यहाँ पर पानी पर खर्च का ग्रुप जो है वो है बेटा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। ये आपके पास सारणी में है, और लास्ट कॉलम जो रहेगा वो अपने पास एडिशन के लिए हो जाएगा, जोड़ के लिए। एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, जो पानी पर खर्च आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उन दोनों को आप जोड़े तो 15 और 20 को जोड़ा तो कितने हो गए 35 में 2 का भाग लगाएंगे तो 17.5 हो जाएगा। 20 और 25 45 में 2 का भाग लगाएंगे तो 22.5 हो जाएगा। आगे का नंबर सेम इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5। यहाँ जो हम लिखेंगे बेटा वो योग लिख देंगे। एफ आई आपको दे रखा है यहाँ पर, जो बारंबारता मकानों की संख्या है 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4 और 3। तो यहाँ जो कॉलम रहेगा वो सिग्मा एफ आई रहेगा। इनका टोटल चाहिए हमें 7 और 5 12 और 7 19 और 8 27 और 9 36 और 11 47 और 7 54 और 5 59 और 3 62 और 8 70। इनका टोटल कितना होगा बेटा 70 मकान है। अब डी आई याद करेंगे तो डी आई कैसे होगा वो देखिए बेटा, माना ए बराबर, यहाँ पर आपके पास बीच का मान कौन सा है बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला मान जो है वो क्या है बीच का है। तो हमने यहाँ पर कितना लेंगे एक्स आई, एक जो लेंगे वो यहाँ से लेंगे 42.5, 42.5 है। ये हमने मान लिया है बेटा अपनी सारणी के अनुसार। अब बात करते हैं डी आई कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, एक्स आई में से एक को घटा दे। एक्स आई कितना है बेटा 17.5, इसमें से आप 42.5 को घटाएंगे तो अपने पास माइनस के 25 हो जाएगा। 22.5 को 42.5 घटा दें तो माइनस के 20, इसी प्रकार माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10, 15, 20 और 25 हो जाएगा आपके पास। ये हमने डी आई ज्ञात कर लिया बेटा, जो एक्स आई का मान था उसमें से हमने ए को घटाया है। अब आपके पास जो लास्ट कॉलम है वो है एफ आई इंटू डी आई, तो ये एफ आई का कॉलम और ये डी आई का कॉलम, इन दोनों क्या करना हमें गुणा करना है। 25 इंटू 7 माइनस के 175, 5 इंटू माइनस के 20 माइनस के 100, 7 इंटू माइनस के 15 माइनस के 105, 8 इंटू माइनस के 10 माइनस के 80
9 इंटू माइनस के 5 माइनस के 45, 0 इंटू 11 0, 5 इंटू 7 35, 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 4 80 और 25 इंटू 3 75। हमें इस कॉलम का भी एडिशन चाहिए तो FI/DI हो जाएगा। यहाँ से इनको जोड़ते हैं बेटा, माइनस के साइन को जोड़ ले पहले। यहाँ से यहाँ तक माइनस है, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 और 7 8, 8 और 8 16 और 4 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ये 505 किसके है बेटा? माइनस के। प्लस का कितना आता है वो देखें, 5 और 5 10, हासिल 1 हो जाएगी, 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 15 30। तो ये बच गया बेटा माइनस के 205। यहाँ माइनस के 205 आ रहा है बेटा आंसर में। इसका जो एडिशन है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। इसका कैलकुलेशन एक बार वापस देख लें। 8 16 20 2 3 4 और 5, 5 और 5 10, 4 5 9 और 6 15, 15 और 15 30। ये अपने पास हो गया बेटा। अब बात करते हैं इसके माध्य x बार, वो होगा a प्लस सिग्मा FI/DI में भाग लगाएंगे सिग्मा FI का। a का मान जो है अपने पास वो है 42.5 प्लस FI/DI योग कितना है बेटा? माइनस के 205। उसमें भाग लगाएंगे किसका? हमें 70 का। यहाँ से इसमें भाग लगा दें तो 42.5 प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा वो देखते हैं बेटा। माइनस 205 में 70 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 7 या 21, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 7 9 63, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56। ये हो गया बेटा माइनस के 2.928। अब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो 0 0 का मतलब हो गया 2 और 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 9 नहीं जाता, 14 में से 9 गया तो 5 और ये हो गया 9 और ये हो गया 3। ये इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर माध्य हो जाएगा। कल्पित माध्य की सहायता से इस बंटन का माध्य हमने निकाल लिया बेटा 39.572। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। उसके लिए बेटा आपके पास बंटन सारणी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर पहले से गिवन है बेटा आपको कि कल्पित माध्य कितना लेना है, हमें 25 लेना है। अब आपको यहाँ से इस सारणी से कोई चॉइस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 25 लेना है एक का मान। तो वो देखते हैं बेटा हल माध्य सारणी से या माध्य सारणी से कल्पित मान a बराबर 25 दिया है तथा h बराबर 10 लेकर गणना करने पर h बराबर बेटा हमने 10 ले लिया है, ठीक है। गणना करते हैं पद विचलन विधि के लिए। यहाँ पर अपने पास वर्ग इंटरवल जो आपके पास वो कितना है बेटा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपके पास वर्ग था और इसके साथ आपके पास यहाँ पर xi हो जाएगा। xi वर्ग का मध्यमान fi। यहाँ अपने पास निकालेंगे बेटा ui, वो होता है xi माइनस a बटे में h और लास्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा बेटा FI/UI। और लास्ट कॉलम अपने पास एडिशन के लिए चाहिए। बाकी पार्ट्स को बेटा हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए देखें बेटा यहाँ पर, यहाँ योग लिख सकते हो आप। इन दोनों का मध्यमान 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5,
10 और 20 को जोड़ा तो 30, 30 में 2 का भाग लगाए तो 15। बाकी निम्न मान इस प्रकार होंगे अपने पास 35 और 45। f का मान आपके पहले से ही है 6, 10, 13, 7 और 4। इसका मैं एडिशन कर लेता हूँ बेटा। 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 20 40 50। ये टोटल हो गया बेटा इनका। अब ui की बात करते हैं। ui के लिए आपके पास xi माइनस a। xi कितना है बेटा 5। 5 में a को उठाया 5 माइनस 25 माइनस के 20 में एक गणना कर देता हूँ बेटा यहाँ पर 5 माइनस 25 बटे में h और h का मान कितना है यहाँ पर 10। तो इसको आप हल करोगे तो माइनस 20 बटे 10 बराबर कितना हो गया बेटा माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस के 2। इसी प्रकार आगे हल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 0 1 और 2 आ जाएगा। 15 में से 10 20 25 को उठाएंगे तो माइनस के 10 और माइनस 10 में आप 10 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। 25 में से 25 गया तो 0, 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0, 35 में से 25 गया तो 10, 10 में 10 का भाग लगाया तो 1। अब इन दोनों को आप गुणा कर लें। 6 दूनी 12, 10 एकम 10, 0, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। तो इनको आप करेंगे हल तो क्या होगा बेटा माइनस के 12 माइनस के 10 कितने हो गए माइनस के 22। माइनस के 22 में से 15 घटा दो तो माइनस के 7 रह जाएंगे। माइनस के 7 आ चुके हैं बेटा अपने पास। अब इसके लिए आपके पास क्या रहेगा सूत्र मध्यमान ज्ञात करेंगे। वो रहेगा a प्लस सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। जब ui आता है तो इंटू में क्या आएगा अपने पास h भी होता है। इसको वैल्यू रख दें। a का मान 25 प्लस सिग्मा fi ui माइनस के 7 fi 50 और ये हो जाएगा अपने पास h कितना है बेटा अपने पास 10। 0 से 0 कैंसिल आउट। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और इसमें से घटा देंगे हम तो 23.6 हो जाएगा। इसका माध्य जिसका कल्पित माध्य हमने 25 मानकर क्या किया बेटा पद विचलन विधि से इसका मान ज्ञात किया है। बेटा यहाँ पर अपने पास fi के जो एडिशन में था वो होगा बेटा 40 होगा। यहाँ पर 40 के अनुसार यहाँ भी 40 हो जाएगा अपने पास। और यदि 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो माइनस के 1.75 होगा और इसको यदि इसमें से घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 23.25। ये इसके लिए क्या होगा बेटा मध्य मीन हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको निम्न सारणी के लिए प्रतिरोगी औसत आयु ज्ञात कीजिए। आयु दे रखी है बेटा 5 से लेके 14, 14 से ली बेटा 15 से लेके 24, 25 से लेके 34 तक, 35 से लेके 44 तक और 45 से लेके 54, 55 से लेके 64। और ये है रोगियों की संख्या। इस आयु वाले रोगी है 6, इस आयु वाले रोगी है बेटा 11। इसी प्रकार इस आयु वाले रोगी कितने हैं अपने पास 5 है। ठीक है, तो इसके लिए हम बेटा माध्य ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य की सहायता से। तो ये आपके पास सारणी आयु मतलब वर्ग ले लिया है बेटा हमने। वर्ग है 5 से 14। उसके बाद xi मिलेगा हमें, fi आपको दिया गया है। उसके बाद di फाइंड करेंगे। di क्या होता है बेटा अपने पास xi में से a को घटा देंगे और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा fi di। ये फर्स्ट कॉलम हो गया है। सेकंड कॉलम है बेटा अपने पास 15 से लेके 24 तक। थर्ड कॉलम है अपने पास 25 से लेके 34 तक। फोर्थ कॉलम है अपने पास 35 से लेके 44 तक। उसके बाद बेटा 45 से लेके 54 तक और लास्ट कॉलम है बेटा 55 से लेके 64 तक। और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो अपने पास एडिशन के लिए हो जाएगा बेटा।
अब यहाँ से एक्स आई फाइंड करते हैं हम। 5 और 14 को जोड़ा था 19, 19 का आधा किया तो 9.5। 15 और 24 को जोड़ा तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर 39, और 39 का आधा करेंगे तो 19.5। इसी प्रकार आगे वाला ज्ञात करेंगे तो 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। एफ आई 6, 11, 21, 23, 14 और 5। एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे तो एक्स आई में से एक को हम घटा देंगे। तो यहाँ देखिए बेटा माना ए बराबर कल्पित माध्य कितना लोगे बेटा आप, यहाँ से कोई भी एक मान बीच का हमने ले लिया बेटा 39.5। 39 पॉइंट यहाँ से ले लिया है बेटा, तो एक्स आई में से 39.5 घटा दो, मतलब 9.5 से 39.5 को घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा -30। इसको इसमें से घटाएंगे तो -20, -10, 0, 10 और 20। ये आपके लिए बेटा यहाँ पर डी आई की वैल्यू आ गई है। अब एफ आई को डी आई से गुणा कर लें तो -180, इसको इससे गुणा करेंगे तो -220, इसको गुणा करेंगे तो -210, ये 0, 140 और ये हो गया 100। सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे 6 और 11 17 और 21 38 और 23 कितना हो गया बेटा 61 और 5 66 और ये 80। 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 9 20 हासिल 2 3 2 5 2 7 और 1 8। इसको भी जोड़ लें, माइनस माइनस को जोड़े बेटा पहले, माइनस माइनस तो ये हो गया -400, -400 और -200 से -410। उसमें से हम घटा देंगे बेटा कितना प्लस का है 240 इसमें ऐड कर दो माइनस में तो 0 7 और 3 तो -370। ये सिग्मा एफ आई डी आई का योग आ गया है बेटा -370। अब आपको x बार ज्ञात करना है तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो ये कितना लिया बेटा हमने 39.5। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -370 और यहाँ अपने पास कितना आया बेटा 80। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 39.5 माइनस इसका भाग लगा दे 8 चौक 32, 5 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये अपने पास मान आया है बेटा, इसको आप घटा दें इसमें से तो 5 7 8.43। ये इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा माध्य हो जाएगा कल्पित माध्य की सहायता से। अब बात करते हैं बेटा इस प्रश्नमाला के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है बेटा, निम्न बारंबारता से माध्य ज्ञात कीजिए। इसके साथ वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दी गई है। इसके साथ ही बेटा हम सारणी से जो माध्य निकालते हैं वो देखते हैं बेटा। यहाँ पर वर्ग अंतराल वर्ग ले लिया हमने, उसका कितना बेटा 40 से 50। बारंबारता एफ आई हो जाएगा, सॉरी यहाँ से एक्स आई निकाल लें पहले, फिर एफ आई, फिर आपके पास डी आई वो होगा एक्स आई माइनस ए, और लास्ट वाला कॉलम रहेगा वो रहेगा बेटा एफ आई डी आई। ये पहला कॉलम। दूसरा है बेटा 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये आपके पास कॉलम हो गए बेटा जो दिए गए थे, और ये आपके पास एडिशन के लिए योग
एक्स आई दोनों को जोड़े बेटा 40 और 50, 90, 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 45, 50 और 60, 110 में 2 का भाग लगाए तो 55। शेष क्रिया इसी प्रकार रहेगी। तो अपने पास ये सभी मान क्या हो जाएंगे बेटा, प्राप्त हो जाएंगे। एफ आई आपके पास दे रखा है बेटा 10, 25, 28, 12, 10 और 15। डी आई ज्ञात करना है। तो माना ए बराबर कितना ले बेटा, यहाँ से बीच का मान 75 ले लिया हमने। तो एक्स बार क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो डी आई देखिए बेटा क्या होगा, एक्स आई में से ए को घटाएंगे मतलब 45 में से 75 गए तो कितना बच गया बेटा, माइनस के 30, माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10 और 20। ये हमने डी आई ज्ञात कर लिया है। एफ आई को डी आई से ज्ञात गुणा करेंगे तो माइनस के 300, माइनस के 500, माइनस के 280, ये 0 हो जाएगा, ये 100 हो गया बेटा और ये हो गया अपने पास 300। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन बचेगी वो सिग्मा एफ आई डी आई होगा अपने पास और यहाँ होगा अपने पास सिग्मा एफ आई का एडिशन। तो 300 से 300 गया, 100 से आप इसमें से 180 घटा दें, 100, 180 तो 680 बच गया बेटा माइनस का। इसको जोड़ें, 5 और 8 13, 13 और 2 15 और 5 20, 2 3 5 7 8 9 और 10। इनका मान यहाँ पर रख देते हैं बेटा। ए का मान 75 प्लस एफ आई डी आई का मान माइनस के 680 और यहाँ कितना है बेटा, 100 आ गया है। 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। अब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो 20, 6, 6 सॉरी 8, आपके पास कितना हो जाएगा 68.2। तो ये रहेगा बेटा इसके लिए माध्य। यहाँ बेटा आपके लिए 17.4 जो पार्ट था आपके पास वो ख़त्म हो चुका है। अब जो लास्ट आगे वाला पार्ट आएगा बेटा 17.5, उसमें आपको भारित माध्य पढ़ाया जाएगा जो आपकी बेटा बुक्स में तो छिपा नहीं है, उसको कहीं से क्वेश्चन लेना पड़ेगा हमें। यदि नहीं होता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा माध्यक।